है। परमेश्वर का वचन एक मसीह जीवन के लिए या एक मसीह के लिए कितना ज़रूरी है। अगर आपने भजन इसका 2 पढ़ा होगा तो वहाँ लिखा है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। नाम से भी ज़्यादा वचन को महत्व दिया है। अगर आप यूहन्ना का 1:1 पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। अगर आप रोमियो का 10:17 पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है विश्वास आता है मसीह के वचन को सुनने से। इससे ये पता चलता है कि एक मसीह के लिए, एक विश्वासी के लिए, क्रिश्चियन के लिए वचन यानी बाइबल का वचन इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बगैर व्यक्ति मसीह जीवन में स्थिर नहीं खड़ा रह सकता। यीशु ने एक जगह पे कहा जो मेरा वचन सुनता है और मेरा वचन मानता है वो उस घर के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी आएगी, तूफान आएगी, लेकिन वो नहीं गिरेगा। मैं इस वक्त इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूँ कि वचन का जो महत्व है, वर्ड का जो इम्पोर्टेंस है, वो एक क्रिश्चियन लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। जी हाँ, मैं जल्दी से आपको एक जगह पे ले चलता हूँ। अगर आप उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की बाइबल को पढ़ोगे, किताब को पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 4 युग हैं। सबसे पहला युग का नाम है विवेक युग, दूसरा युग का नाम है व्यवस्था युग, तीसरे युग का नाम है अनुग्रह का युग और चौथा युग जो अभी आएगा जिसको कहते हैं न्याय का युग। जी हाँ, कॉन्शियस पीरियड, लॉ पीरियड, ग्रेस पीरियड एंड द जजमेंट पीरियड। ये 4 युग को अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें जो है परमेश्वर के वचन का कहाँ महत्व है और कितना महत्व है। तो मैं जल्दी से बताना चाहूँगा, हालांकि मैं 4 नहीं बताऊँगा, एक बताना चाहूँगा। अगर आप शुरुआत के दिनों में देखोगे आदम से लेकर मूसा तक में परमेश्वर की वचन की यानी कि बाइबल की जो आयतें होती हैं, स्क्रिप्चर होता है, वो नहीं था। अगर आप पूछना चाहोगे डैनियल भाई कैसे बोल सकते, तो मैं बताना चाहूँगा आपको। वो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आदम से लेकर मूसा तक में परमेश्वर का बाइबल या स्क्रिप्चर या स्क्रोल या कोई भी पुस्तक नहीं होती थी। वो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि आपकी शुरुआत की जो 5 किताबें हैं ना, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये 5 किताबें ही मूसा ने लिखी है। जब मूसा ने लिखी है, मूसा के आने के बाद, तो आप सोच के देखिए कि मूसा के पहले यानी कि आदम से लेकर मूसा तक तो बाइबल वचन नहीं होगा। उसका परिणाम ये हुआ कि लोग जो है परमेश्वर को ठीक से समझ नहीं पाए। आप केन और हाबिल का ही ले लीजिए। परमेश्वर को केन जो है वो नहीं समझ पाया क्योंकि उसके पास में शायद परमेश्वर का वचन नहीं था या उसको जानकारी नहीं थी। अगर हम ऐसे देखते चले जाएंगे तो नूहा के ज़माने में भी हम देखते हैं कि लोगों के पास में परमेश्वर का वचन नहीं था, जिसके चलते वो बिगड़ के चले गए, जिसको परमेश्वर ने नूह के द्वारा 8 लोगों को बचाया यानी उसकी फैमिली को बचाया। अगर आप सदोम और गमोरा का बारे में देखें, लूत जहाँ रहता था तो वहाँ पे भी परमेश्वर का वचन नहीं था, जिसके चलते हम देखते हैं कि परमेश्वर को सदोम और गमोरा को नाश करना पड़ा। अगर आप ऐसा मूसा तक आएंगे ना तो पता चलता है कि लोगों के पास में परमेश्वर का वचन नहीं था। अब मैं चाहता हूँ कि आपको एक जगह पर लेकर जाऊँ जो कि बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। मूसा ने 6 लाख लोगों को इजिप्ट से निकाल कर लेकर आया, यानी मिस्र से निकाल कर लाया और उनको सिनाई पर्वत तक लेकर आया। अगर आप निर्गमन का 19:1 पढ़ोगे तो आप वहाँ पर पाओगे कि परमेश्वर मूसा से कहता है कि मूसा तुझे ऊपर आना है, यानी सिनाई पर्वत पर आना है। और हम देखते हैं वहाँ पर मूसा 40 दिन और 40 रात के लिए जो है वो सिनाई पर्वत पर जाता है। जब ये ऊपर चले गए, मूसा जब ऊपर चले गए तो नीचे 6 लाख और हूर और हारून के साथ में रह गए। अब इनके पास में उस वक्त में अगर आपको याद होगा व्यवस्था की पुस्तक यानी 10 आज्ञा 10 कमांडमेंट्स नहीं थी। वहाँ पे कोई भी पुस्तक उनके पास में नहीं थी। 10 आज्ञाओं का पट्टी जो था पत्थर पे लिखा था परमेश्वर ने खुद ने, वो भी उनके पास में नहीं था। और उससे ये हुआ कि जब मूसा के आने में देरी हो गई 32वें अध्याय में, निर्गमन के 32वें अध्याय में वहाँ चर्चा होती है। परमेश्वर खुद भी कहता है कि मूसा नीचे जा क्योंकि तेरे लोग बिगड़ गए जिनको तो छुड़ा कर लेकर आया। हम देखते हैं कि घास खाने वाले बछड़े को, घास खाने वाले जानवर को उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की जगह दे दी। ये कैसे हो सकता है? अगर उनके पास में उस वक्त में वचन होता, 10 आज्ञा होता, जहाँ पे ये लिखा है कि मूर्ति पूजा करना गलत है, तो शायद वो लोग नहीं करते और उनके पास में स्क्रिप्चर नहीं था। और वह हम देखते हैं कि मूसा जब नीचे उतरा तो वो क्रोधित होता है और वो कहता है कि कैसे एक घास खाने वाला बछड़ा परमेश्वर की जगह ले सकता है। परमेश्वर परमेश्वर है और जानवर जानवर है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि 3000 लोग उस दिन जो है वो मर गए। अब इसको मैं कैसे देखता हूँ? परमेश्वर कहता है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा
नाश हो जाती है। यही चीज़ को मैंने आज 21 सदी के युग में भी देखा है। जैसे मूसा के ज़माने में 6 लाख लोगों के पास में बाइबल नहीं थी, परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं था, वो नहीं जानते थे। ऐसे 21 सदी में बात अलग है, बाइबल है, स्क्रिप्चर हैं, पास्टर हैं, टीचिंग है, बाइबल कॉलेजेस हैं, टीवी पे क्रिश्चियन प्रोग्राम्स आते हैं, हॉल्स में बड़े बड़े प्रोग्राम चलते हैं। उसके बावजूद भी हम क्या देख रहे हैं पता है? 21 सदी के 90% क्रिश्चियंस जैसे उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, हम देखते हैं कि वो जल्दी से टूट जाते हैं, जल्दी से कमज़ोर हो जाते हैं। उनको कोई याद नहीं आता सिवाय पास्टर के या सेवकों के। तुरंत फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि पास्टर साहब प्रार्थना करिए, सेवक जी प्रार्थना करिए, मैं ये तकलीफ़ में। मैं आपको बताऊं, नीति वचन 18:14 में क्या लिखा है? रोग में, बीमारी में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। अगर आप अपने आप को वचन से मजबूत करोगे, अगर आप अपने आप को वचन में दृढ़ करोगे, तो परमेश्वर आपको संभालता है, वचन आपको संभालता है। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको ताकत देता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है पता है? आज हम शायद बिजी बहुत हो गए हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप पर, मोबाइल्स में, फ़ोन्स में, बाकी एक्टिविटीज़ में, प्रोग्राम्स में। प्रश्न उठता है, आपका जो रूह है, आपका जो सोल है, स्पिरिट है, उसको मजबूत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको खुद को मजबूत करने के लिए आप ऐसा क्या कर रहे हैं? उसके लिए बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर खुद कहते हैं कि जितना तुम मेरे वचन में बने रहोगे, जितना तुम मुझ में बने रहोगे, उतना तुम स्थिर रहोगे। मेरा प्रश्न है आज 21 सदी के क्रिश्चियनों से, मसीह भाई बहनों से, कि आपका बाइबल स्टडी कैसा है? आप खुद बाइबल कितना पढ़ते हैं? आप खुद बाइबल को कैसे पढ़ते हैं? आप रूटीन के हिसाब से बाइबल पढ़ रहे हैं या ड्यूटी के हिसाब से बाइबल पढ़ रहे हैं क्योंकि पास्टर कहते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, या फिर आप अपने लिए बाइबल पढ़ रहे हैं, अपने रूह को मजबूत करने के लिए बाइबल पढ़ रहे हैं? जी हाँ, ये छोटा सा वीडियो आपको मदद करने पाए। अगर आपका बाइबल पढ़ना बंद हो गया था, इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये कोशिश करी है कि मैं आपको बाइबल तक लेकर आऊँ और आपको बाइबल पढ़ने के लिए परमेश्वर आपको वो प्रेरणा दे, भूख और प्यास दे। बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि बिना वचन के आपका जीवन मसीह जीवन नहीं है। इसलिए मैं इनकरेज करना चाहूँगा, विशेष करके जवानों को जो अलग अलग फील्ड में हैं, जितना हो सकता है परमेश्वर के वचन में मजबूत हो जाए, जितना हो सकता है परमेश्वर के ज्ञान में मजबूत हो जाए। सो उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको परमेश्वर के नज़दीक लगा। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।